HTML stands for Hypertext Markup Language और PHP जो है वो है प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट। जो इसका ये मतलब है कि PHP में हाइपरटेक्स्ट के जो टैग्स हैं वो कोई प्री डिफाइंड होते हैं जिन पे प्री प्रोसेसिंग होती है। मतलब डेटाबेस में अगर आपने डाटा सेव करना है या डेटाबेस से डाटा लाना है या कोई ऐसी टेक्स्ट है जो आप बार बार लिखना नहीं चाहते हो, एक दफ़ा लिख के उसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो ये PHP में आप कर सकते हैं। तो चलिए अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं और देखते हैं कि HTML टैग्स किस तरह हैं और PHP के टैग जो हैं स्ट्रक्चर इनका किस तरह है। ये व्यूअर्स मेरे पास एक HTML का स्ट्रक्चर है जिसपे टाइटल है और हेडिंग है H1 आ रही है और उसमें एक पैराग्राफ आ रहा है जिसपे लिखा है टेक्स्ट इज़ रिटन यूजिंग HTML टैग्स और दिस इज़ सेकंड लाइन। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्यों लिखा हुआ है सेकंड लाइन। ठीक है, अब इसको सेव करके इसको रन करके चेक करते हैं कि ये किस तरह रन होती है। ये देखिए, ये है टेक्स्ट यूजिंग HTML टैग्स और ये सेकंड लाइन आपका शो हो रहा है। अब इसको सेकंड लाइन को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि HTML का टैग होता है जिसको लाइन ब्रेक भी कहा जाता है। इसमें BR टैग यूज़ होता है। इसको सेव करते हैं। BR टैग का मतलब है ब्रेक और ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि फर्स्ट लाइन से ये सेकंड लाइन पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि HTML हो गया और PHP क्या है और किस तरह यूज़ होता है। ये है PHP का स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट चीज़ें शो की गई हैं। इसमें PHP है और इसमें है एको। PHP में डिस्प्ले करने के लिए एको यूज़ होता है और ठीक हो गया। ये PHP एको स्टेटमेंट के थ्रू PHP रन हो रही है। अब इसमें देखिए ये चीज़ है कि PHP है। अब इसकी लाइन ब्रेक है यहाँ पे। अब ये मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये क्या होगा कि एक ही लाइन में ये शो हो रहा है। ये PHP है। PHP में बगैर HTML टैग्स के बगैर आप PHP को प्रॉपर्ली रन नहीं कर सकते, इसलिए आपको HTML टैग्स लाजमी चाहिए। लाइन ब्रेक का टैग जो HTML टैग है ये आपका रन हो रहा है तो जाके आपकी लाइन ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये था व्यूअर्स PHP और HTML का छोटा सा रिलेशन के ये किस तरह काम करते हैं। PHP अकेले जो है बगैर स्ट्रक्चर के आप कोई भी फंक्शन डिस्प्ले नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन नहीं चला सकते, क्योंकि आपको कोई भी फंक्शन चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, बॉडी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए जिसमें ये आपका आ जाएगा इनपुट का टैग है, टाइप टेक्स्ट है और नेम भी टेक्स्ट। इसमें मैं देता हूँ इनपुट वैल्यू। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ये इनपुट आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लें हम HTML के थ्रू लिख तो लेंगे, लेकिन इसको अगर हमने सेव करना है तो वो PHP के थ्रू हमें करना होगा। PHP हमें ये पावर देती है कि हम किसी भी टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसको हम सेव कर सकते हैं डेटाबेस में और दोबारा उसको रिकॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं बार बार लिखे बगैर। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पर आप साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के बाद आपको दोबारा वो साइन अप के लिए नहीं कहता, आप वही सेम यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके बार बार उसको अपना अकाउंट लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह होता है, वो PHP के थ्रू होता है, सर्वर के थ्रू होता है। मुख्तलिफ PHP सर्वर साइड लैंग्वेज थी, जैसे लैंग्वेज है जो आपके HTML टैग्स को सर्वर में स्टोर करने के लिए हेल्प करती है और उसको दोबारा रिकॉल करने के लिए हेल्प करती है। आपको बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं पड़ता। सो गाइस, ये था एक छोटा सा रिलेशन PHP और HTML के दरमियान, तो जिसके थ्रू हम PHP और HTML को जोड़ के हम मिला के एक काम करते हैं
और किस तरह टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसको प्री प्रोसेसर लैंग्वेज के थ्रू हम किस तरह सेव करते हैं और किस तरह उस पर प्रोसेसिंग होती है, क्या कुछ होता है। ये छोटा सा एक इस पर ट्यूटोरियल था। होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको ये कोई वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।